जय हिंद। दिस इज एस के यादव फ्रॉम फाइट फॉर सक्सेस 139। फाइट फॉर सक्सेस 139 के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10 विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले पार्ट 1 को देख लें और फिर आप पार्ट 2 को देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पार्ट 1 का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप जब भी मेरा लेक्चर देखने बैठें तो प्लीज आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठें और जितना चीज आपको बताया जा रहा है वो प्लीज आप नोट करते चलें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या है रासायनिक समीकरण? क्या है रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इनको समझेंगे कि रासायनिक समीकरण है क्या, किसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या लिखा देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसमें प्रतीकों और सूत्रों, किसमें प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा जो निरूपित करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जब आप मैग्नीशियम रिबन को, किसको, मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम के फीते को क्या करते हैं, वायु में जलाते हैं। वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। वही लिखें कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। जैसे तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं मतलब मैग्नीशियम रिबन और वायु की उपस्थिति में जब उसको जलाए तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और यहाँ पे एरो देखिए लिखा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को, किसको, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाते हैं। जब भी आप जलाते हैं उसको रिएक्शन जो करवाएंगे किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करवाएंगे, हमेशा आप किसी भी चीज को जब भी जलाएंगे साइंस में तो हमेशा जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा। किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। और जब मैग्नीशियम को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान समझिएगा, इनको जो है इनको इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर इतना बड़ा रहता तो फिर हमारा साइंस ही नहीं चलता। इसको क्या, इनको हम क्या करते हैं, इनको सूत्र के द्वारा हम लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम को हम लिखेंगे Mg। क्या लिखेंगे, Mg मैग्नीशियम। प्लस क्या, तो प्लस से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिखेंगे O2। क्या लिखेंगे, O2। और एरो के इस पार क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही है क्या, तो यही इनका है सूत्र, यही इनका क्या है, सूत्र। और इन्हीं को हम सूत्रों में दर्शाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एक चीज हम बता दें कि ये जो दिख रहा है Mg प्लस O2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी कि इसका सूत्र हो गया MgO। अब एक चीज बता दें कि ये जो एरो लगा है, ये जो एरो लगा है, एरो की इस पार में जो भी चीजें लिखा है, एरो के इस पार में जो भी चीजें लिखा है उसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि ये वाला चीज क्या है। देखिए एरो के, इस एरो के लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है, क्या लिखा है, Mg और प्लस O2, यानी कि Mg और O2 दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक। मतलब एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसे हम अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इन दोनों के रिएक्शन के दौरान जो भी पदार्थ बनेगा, यानी कि एरो के राइट साइड में इसको लिखते हैं और इसको हमेशा क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। इनको आपको याद रखना है कि एरो के लेफ्ट साइड में जब भी रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे। और नया पदार्थ जो भी बनेगा रिएक्शन के दौरान उसको हम एरो के राइट साइड में लिखेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। और अभी हमने आपको बता दिया कि अभिकारक किसको कहते हैं, उत्पाद किसको कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पहले जानने का प्रयास करते हैं अभिकारक क्या है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वह अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया करने के दौरान यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान या उसके परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू फिर से आपको एक बार समझा देते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर Mg क्या है, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहे हैं, तो भाग ले रहे हैं Mg और प्लस कौन ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, मतलब ये अभिकारक कहलाएगा। और नया चीज जो भी बना इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बना, MgO, मतलब क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ये क्या कहलाएगा, यह उत्पाद कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या अभिकारक कहलाते हैं, और जो इनके परिणाम स्वरूप, इन रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो उत्पाद कहलाते हैं। आशा करते हैं कि आपको अभिकारक और उत्पाद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब समझते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती, बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको याद रखना है इसमें अभिकारक और उत्पाद, इसमें अभिकारकों और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए C+O2 अरे नया जब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बना CO2। अब क्या लिखा है, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादन प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। इसमें तत्व को पहले देखिए, अभिकारक में देखिए, अभिकारक में कार्बन देखिए, कार्बन कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना है, एक है, कितना है, एक है, यानी कार्बन एक परमाणु। उत्पाद में देखिए क्या है, कार्बन कितना परमाणु है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना परमाणु, अभिकारक में 2 परमाणु, और ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है, 2 परमाणु है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो वही हम लिख देंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल और एक एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, Zn, क्या है, Zn, और क्या है, H2SO4, Zn प्लस H2SO4, यहाँ क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। अब आप देखिए प्रत्येक तत्व को देखिए, जिंक को देखिए, Zn कितना है, एक परमाणु। उत्पाद में एरो किस पार्ट में देखिए, जिंक कितना है, एक परमाणु। हाइड्रोजन देखिए अभिकारक कितना है, 2 परमाणु। उत्पाद में भी हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 परमाणु। अभिकारक में सल्फर देखिए कितना है, 1 परमाणु, और उत्पाद में भी क्या सल्फर कितना है, 1 परमाणु। अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 4 परमाणु, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितना है, 4 परमाणु। मतलब क्या है, प्रत्येक तत्व में अभिकारक की बात करें, अभिकारक मतलब एरो के लेफ्ट साइड इतना है, सभी अभिकारक है, और इधर वाला क्या है, सभी उत्पाद है। मतलब देखें तो अभिकारक में जितने भी तत्व था और उत्पाद में जितने भी तत्व था, सब के परमाणुओं की संख्या बराबर था। जैसे Zn यहाँ 1, तो यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 था, सल्फर यहाँ भी 1 था, ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आशा करते हैं कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, असमान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए हम आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पाद में अगर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, क्या हो, बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, Mg, क्या लिखा है, Mg को चेक कीजिए, कितना परमाणु है, अभिकारक में 1 परमाणु, इसमें भी कितना है, उत्पाद में 1 परमाणु। ऑक्सीजन को देखिए कितना परमाणु, अभिकारक में 2 परमाणु, इन उत्पाद में कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। मतलब ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों क्या है, आपस में अगर देखा जाए ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसी को हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और आपको परिभाषा लिखना तो यहाँ पे साफ साफ हम लिख दिए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। क्या है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। देखिए रासायनिक समीकरण में संतुलन क्या होता है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते
हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम देखें क्या एग्जांपल फिर आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए Mg अभिकारक है, O भी क्या है अभिकारक, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया और बन गया क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए Mg 1 है, यहाँ पे Mg कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। मतलब ये हम कह सकते हैं ये जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी में क्या करना है, इसके परमाणुओं की संख्या हमको बराबर करना होता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। इसको हम बराबर करना सीखेंगे और इसी को अगर हम बराबर कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रासायनिक समीकरण Fe+H2O और Fe3+O4+H2 को संतुलित कीजिए। क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो फ्रेंड्स आज जो है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरणों का संतुलन। और यहाँ पे ये जो हम बता दें कि ये जो वीडियो होगा ये हेल्पफुल होगा किसके लिए, ये हेल्पफुल होगा आपका जितना भी बोर्ड है और ऑल ओवर इंडिया में जितना भी बोर्ड है, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी हो, हरियाणा हो, एमपी बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हैं सब के लिए हेल्पफुल होगा। और ये रासायनिक समीकरणों का संतुलन करना तो आता ही आता है। जितने भी बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और निश्चित है कि रासायनिक समीकरणों को अगर आप संतुलन करना सीख गए, अगर उसको संतुलित करना सीख गए तो पक्का है कि आपको 3 नंबर एग्जाम में आपका कोई नहीं काट सकता है। तो प्लीज अगर आपका ये वीडियो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अगर आपको डेली वीडियो चाहिए और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको नेक्स्ट क्लास जो होगा या नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।